हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में नवीन टमटा एम एक्सल बीबीए। तो गाइस, आज का जो मेरा सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि आज मैं अपना यूट्यूब चैनल चेक कर रहा था कमेंट्स को लेके कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस में जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, क्या एक्सेल से रिलेटेड उनकी कोई परेशानी तो नहीं है या फिर कोई डाउट तो नहीं है उनमें। तो उन्हीं को लेके एक कमेंट मेरे पास आया है, जैसा कि आपको इस स्क्रीन के अंदर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कोई मिस्टर अशोक उपारकर है। इनका जो मेरे पास क्वेश्चन आया है वो है कि सर, हाउ टू प्रिवेंट शीट टैब नेम्स मींस यूजर कांट चेंज शीट नेम। अब इसका सीधा सा मीन ये है कि अगर आपकी कोई एक एक्सेल की वर्कबुक है, वर्कशीट, उसका कोई भी प्रेजेंट कोई भी नाम है, उस नाम को कोई चेंज ना कर सके। ये सिनेरियो इन्होंने मुझसे बोला है। तो देखिए, इसको एक लाइव एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। इसके लिए मैंने दो वर्क अराउंड निकाले हैं। तो पहला वर्क अराउंड तो आपका एक्सेल के अंदर ही इनबिल्ट है। जैसे ये आपकी सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर शीट ऐड कर ली है और इस शीट का नाम मैं रिपोर्ट रख देता हूँ इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट नाम की शीट को कोई भी बंदा इसका नाम ना चेंज कर पाए। तो इसके लिए आपका जो तरीका है वो क्या होगा, आप सबसे पहले ये जो रिव्यू रिबन इस पे चले जाइए और इस रिव्यू रिबन पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक करके, ये प्रोटेक्ट शीट अलग है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो आपने इस प्रोटेक्ट वर्कबुक वाले सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लिक होना चाहिए, टिक होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लगा दीजिए जैसा भी आपको चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 1 2 3 दे दिया है, 1 2 3 और ओके। तो गाइस, इस हिसाब से मैंने अपनी ये जो वर्कबुक है इसको मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर इन केस मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये मुझे बोलेगा कि वर्कबुक जो है वो प्रोटेक्टेड है और इसको ना चेंज नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, ये तो बात हो गई एक्सेल की कि एक्सेल के अंदर मैंने पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट कर दिया है। लेकिन गाइस, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वर्कबुक वाला जो ऑप्शन है इसको ना छेड़ के कुछ दूसरा मैकेनिज्म इसके अंदर तैयार करूँ, तो नया कुछ इसके अंदर हम करें कि जिससे कि यूजर को पता भी ना लगे कि ये प्रोटेक्टेड है और उसके बावजूद भी वो इस शीट का नाम ना चेंज कर पाए। तो उसके लिए जो दूसरा वर्क अराउंड है वो बीबीए से रिलेटेड है और छोटा सा ही है, कोई ज्यादा इतना टफ नहीं है। तो देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्कबुक को मैं अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए, इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मुझे आपने सबसे पहले जो इस भी वर्कबुक के अंदर ये जो प्रोटेक्शन लगानी है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसी जो भी वर्कबुक होगी इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए इस तरीके से और यहाँ पर ये आपके पास व्यू कोड करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो व्यू कोड पे चले जाइएगा। तो जैसे आप व्यू कोड पे जाते हैं तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एक वीबीए की विंडो के अंदर लेके जाता है, जिसको कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसके अंदर जाने के बाद आपका अगला काम होना चाहिए, जो जर्नल लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड कर लीजिए और इसको जर्नल से वर्कशीट पे चेंज कर देंगे। तो जैसे आप इसको वर्कशीट पे चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो इवेंट आया वो इवेंट है सिलेक्शन चेंज का, और ये जो बोलता है प्राइवेट सब वर्कशीट सिलेक्शन चेंज बाय वेल टारगेट एज रेंज, यानी कि इसके अंदर ये जो इवेंट है, ये इवेंट मैंने ये मतलब इवेंट किस तरीके से फायर होगा इसके अंदर आप लिखिए। इसके अंदर मेरी एक कोडिंग लगेगी जो कि इफ स्टेटमेंट के साथ होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इफ शीट डॉट नेम डज नॉट इक्वल टू जो भी आपकी शीट का नाम है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला उसी एक्टिव शीट को वो पकड़ के दोबारा से इसका नाम रिपोर्ट ही कर दे। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स लगाना है। बल्कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर आप मैसेज बॉक्स लगाइए, मैसेज बॉक्स थ्रो करे कि सॉरी शीट कैन नॉट बी नेम्ड। बी क्रिटिकल,
ये देने के बाद फिर से वही हो जाए सेम, और यहाँ से ये जो भी आपने ये जो सब रूटीन आपने लिखा है ये सब रूटीन से बाहर आ जाए। तो एग्जिट सब एंड देन यहाँ से इफ स्टेटमेंट अपनी बंद कर दीजिए। ये बस जस्ट एक छोटा सा कोड है गाइस, तो इस कोड के थ्रू हम लोग प्रिवेंट करा सकते हैं किसी भी यूजर को रीनेम करने से शीट को। तो लाइक जैसे इसका नाम रिपोर्ट है, अगर मैं इसका नाम रिपोर्ट से चेंज करके अपना खुद का नाम देना चाहता हूँ, जैसे मैंने नवीन नाम इसको दे दिया, एंटर करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं इसको रीनेम कर चुका हूँ। लेकिन जैसे ही गाइस मैं यहाँ से कहीं बाहर आता हूँ तो ये मेरे को एक मैसेज भेज देगा फिर से कि सॉरी शीट कैन नॉट बी रीनेम्ड, और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये दोबारा से रिपोर्ट हो जाएगी। तो आप इसको बेशक से कोई सा भी जो भी नाम देना चाहेंगे, जैसे मैं इसको नाम डैशबोर्ड करता हूँ इसका नाम, और डैशबोर्ड करने के बाद मैंने जैसे ही किया तो ये अभी के लिए लगेगा कि मैं इसको डैशबोर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से कहीं क्लिक करूंगा तो ये मुझे फिर दोबारा से सेम ही ऑप्शन देगा। तो दीज आर दी टू वेज कि आप अपनी जो शीट है उसको रीनेम होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और जिस तरीके से ये मिस्टर अशोक जी का कमेंट मेरे पास आया है, आप भी अपने कमेंट्स दीजिए सो दैट कि उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।